प्रेम लेने का प्रतीक नहीं है, प्रेम समर्पण का प्रतीक है। और हम बाहिक प्रेम पर भरोसा करते हैं, अंतर मन पर प्रेम उतरता ही नहीं। आज भगवान राम प्रकट भय, बहुत अच्छा है। कल परसों कथा में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होगा, यह भी बहुत अच्छा है। लेकिन बात यह है कि कितनी बार भगवान कृष्ण प्रकट नहीं भय, और तुमने कितनी भागवतें नहीं सुनी, कितनी बार तुमने कंस को नहीं मारा, कितनी बार राम कथा सुन करके तुमने रावण को नहीं मारा, पर कभी एक बार अपने आप अंदर झांक कर देखना, क्या तुम्हारे अंदर का रावण मरा? क्या तुम्हारे अंदर का कृष्ण जागा? क्या अंदर का तुम्हारे राम जागा? जब तक तुम्हारे अंदर का रावण मरेगा नहीं, अंदर का राम जगेगा नहीं, अंदर का कंस मरेगा नहीं, अंदर का कृष्ण जगेगा नहीं, तब तक तुम्हारी कथा सुनना सिर्फ एक व्यवस्था है, अवस्था नहीं है, सिर्फ एक व्यवस्था है। भक्ति के पथ पर ले जाने के लिए प्रेरणा है। तुम भक्त नहीं बने, यूं कहें हम भी भक्त नहीं बने। आप भक्त तब कहलाएंगे जब अंतर मन में प्रस्फुटित हो जाए भक्ति। वो गोपियों की तरह, गोपियों की तरह कैसी? बाटन में, घाटन में, बीथन में, बागन में, वृक्षन में, बेलन में, बाटका में, वन में, दरन में, दीवारन में, देहिरी दरीचन में, हीरन में, हारन में, भूपन में, तन में, कानन में, कुंजन में, गोकुल में, दामन में, घन में और धन में, जहां जहां देखूं तह श्याम ही दिखाई दे, सालिग्राम छाए रहे नैनन के मन में। ऐसा प्रेम प्रकट हो, ऐसी भक्ति प्रकट हो आपके अंदर। पर जहां देखो तो गोस्वामी जी की वो पंक्ति सिद्ध हो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, ईशावास्मिदं सर्वम। मैं जहां जहां देखूं वहां ब्रह्म ही दिखाई। क्या रावण जानता नहीं था कि ये ब्रह्म है? इतना जानने वाला रावण जानता था कि ये ब्रह्म है। पर किसी ने रावण से पूछा कि एक बात हमें समझ में नहीं आई, आप जानते हो, त्रिकालज्ञ हो, आपको पता है, और उसने मान भी लिया रावण ने कि ये ब्रह्म है भगवान राम। खरदूषण मोसम बलवंता, इन्हीं को मारे बिनु भगवान। जब खरदूषण को भगवान राम ने मारा तब रावण ने ये तय कर लिया ये ब्रह्म है। क्यों? खरदूषण मोसम बलवंता, इन्हीं को मारे बिनु भगवंता। हमारे समान बलवान है खरदूषण, इन्हें भगवान के अलावा कोई नहीं मार सकता। लेकिन फिर भी किसी ने पूछा, जब तुम जान गए हो कि ये ब्रह्म है, भगवान है, तो तुमने भगवान से अपराध क्यों लिया? भगवान से दुश्मनी क्यों ली? उनकी पत्नी का हरण क्यों किया? भक्ति माता जानकी जी का हरण क्यों किया? रावण ने बड़ी गजब की बात बोली। बोला देखो भैया, अपन है तामसी, तो भजन भजन तो अपन से होना नहीं है। आदमी दो ही लोगों को बार बार याद करता है, या तो प्रेमी को या दुश्मन को। तो प्रेम तो होना नहीं है। दुश्मनी में हमें ऐसा है कि दुश्मनी बनी रहेगी तो याद तो बनी रहेगी। और भैया याद बनाए रखने के लिए, अच्छा तो किसी ने कहा चलो ठीक है दुश्मनी कर ली, ये तो ठीक है, पर उन्हें तुमने लंका क्यों बुलाया? दुश्मनी कर ली, वहीं कोई उपद्रव कर देते, वो बाण मार देते, तुम मर जाते, उद्धार हो जाता, झंझट खत्म। बोले वाह, हम अकेले मर जाते तो जो बाकी राक्षस कहां जाते? ये तो बचे ही रहते। और धीरे से रावण बोला, जो हमारे प्रभु है ना, हमारे गुरुजी पता है कौन? किसी ने पूछा कौन है? बोले शंकर जी। बोले अच्छा, शंकर जी तुम्हारे गुरुजी? हाँ। पर तुमने कभी गुरु की मानी है? और कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं, गुरु की नहीं सुनते, गधों की सुन लेते। हाँ। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों,
बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 99108108108118, IFSC कोड HDFC 0000088।